देखो मैं एक डाइपोल बना रहा हूँ पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। पॉइंट ए पे माइनस क्यू चार्ज रखा, इस पे क्यू चार्ज रखा और एक पॉइंट बना दिया सी। अब देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी दे रखी है हमें क्वेश्चन में वो है 2 मीटर, वो है 2 मीटर। और फ्रॉम एक इसका मिड पॉइंट मान लो डाइपोल का एम और सी के जो मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल और जो सी पॉइंट की जो दूरी है वो है 4 मीटर। देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आप स्टार मार लो, इम्पॉर्टेंट, व्हेन ए is very less than D, then the dipole generates only one electric field on axial or equatorial position, which is 2 kp r cube or kp r cube. But when the both A and D are comparable, then when both A and D are comparable, then yes, both charge in a dipole will produce their own electric field। ठीक है, तो देखो जैसे इस केस में था कि एक इस पे माइनस क्यू चार्ज रखा और एक बी पर प्लस, और ये मिड पॉइंट दोनों का जो ये टोटल 2 मीटर डिस्टेंस इज ए। हेयर ए इज इक्वल्स टू 2 मीटर एंड देन द पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल से वो है 4 मीटर। सो हेयर द डी इज 4 मीटर। देखो these both are comparable, these can be compared. So in this case the both charges in a dipole, the charge which is present at A and the charge which is present at B, both will generate their own electric field, and the net electric field is the vector sum of their electric field at the position P. So A पोजीशन पे माइनस क्यू चार्ज है तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, B पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी EB। तो हम EA निकालते हैं पहले। EA विल बी K Q, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, बाय R स्क्वायर। R केस में यस इसका और इसके बीच का डिस्टेंस 4 + 5 25, ठीक है। और Q भी दे रखा है हमें, Q दे रखा है 10 माइक्रो कूलम। फिर हम EB निकालते हैं इसकी वजह से, जो ये जो चार्ज है B Q जो B पोजीशन पे प्रेजेंट है। देखो ये जो चार्ज Q है जो B पोजीशन पे प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये कुछ इस डायरेक्शन में ये देगा। तो हम EB निकालते हैं, K Q बाय 9। ठीक है, तो देखो ऊपर सेम, ऊपर तो सेम, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो वैल्यू छोटी, मतलब EA छोटा EB बड़ा। सो E नेट विल बी EB माइनस EA। KQ कॉमन 1/9 माइनस 1/25।
के क्यू कॉमन 1/9 माइनस 1/25, ठीक है। अब यहाँ से कर लो यार, 25 माइनस 9 नीचे 225 ऊपर हो जाए 16/225 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻⁻5 will be your answer. This will be your answer. Okay, so moving forward, next क्वेश्चन है, एक वायर है जिसका मास m है, चार्ज q है और लेंथ l है। ये लेंथ पूरी l है। एक p पॉइंट है और उसके और इसके बीच की जो दूर, इसके जो टर्मिनल पार्ट है उसके बीच की दूरी है r, ठीक है। और हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है p पे। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट p, हमें ये बताना है भाई। तो ये बताते हैं हम, देखो कैसे। क्यों ना हम इसको दोबारा से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये था कुछ और ये p पॉइंट, ये डिस्टेंस है r। एक हम एलिमेंटल चार्ज काटते हैं dx विड्थ का और जिस पे चार्ज होगा dq, ठीक है। इसकी जो एलिमेंटल चार्ज और p पोजीशन की जो डिस्टेंस है वो है x एंड l इज़ द टोटल लेंथ ऑफ दिस रॉड। अब क्या करें हम, dq निकालते हैं। dq विल बी टोटल चार्ज बाय l इंटू dx, ठीक है। q बाय l इंटू dx ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी द वेक्टर सम फ्रॉम द लोअर लिमिट इज r and the upper limit is r plus l is equals to, yes, k dq q by l into dx, k dq by r square where r is x square, ठीक है। तो यहाँ पर e आ जाएगी। देखो अब क्या क्या इसमें लोअर लिमिट है, इसमें r, अपर लिमिट है r प्लस l। क्या क्या चीज़ें कॉमन है इसमें, k मतलब क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, सॉरी k कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, l भी कांस्टेंट है, x स्क्वायर, x इज़ नॉट कांस्टेंट ना, x तो चेंज होगा। k q और l कांस्टेंट है। बचा dx बाय x स्क्वायर का इंटीग्रेशन r प्लस l, ठीक है। e इज इक्वल्स टू के क्यू बाय l इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, के क्यू बाय l x माइनस 2 डॉट dx, ठीक है। लिमिट r प्लस l इज इक्वल्स टू e, के क्यू बाय l x माइनस 1 बाय माइनस 1, लिमिट r प्लस l इज इक्वल्स टू e। सो माइनस के क्यू बाय l to 1 by x r plus l by r minus k q by l 1 by r plus l minus 1 by r, taking the LCM
R plus L बाहर माइनस के क्यू बाई एल। तो माइनस के क्यू बाई एल अंदर R माइनस एल, नीचे R प्लस एल, R से R कैंसिल और ये हो जाएगा ऊपर माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू एल बाई एल R प्लस एल, एल से एल कैंसिल, सो ई आया हमारे पास के क्यू बाई R प्लस एल। सो दिस इज़ योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड।